हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। और इस टाइम पे मैं देखूंगा कि इस वक्त काली माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किस तरीके से आप ये मंथ को ख़त्म कर रहे हो। ये एक टाइमलेस एनर्जी है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट बेसिकली ये जो रीडिंग होगा ये मंथ एंड का रीडिंग है, तो डेफिनेटली यू आर एंडिंग अ साइकिल एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग। तो उस पर क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, कौन से पुराने चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ देखेंगे। ओवरऑल एक कलेक्टिव गाइडेंस ही होगा। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ का कोई जेंडर नहीं होती है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। जो भी अदर सोशल मीडिया है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब में मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कॉल, मैसेज करके, कमेंट करके नहीं बोलूँगा पैसा भेजने के लिए या फिर प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी माँ इस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ओवरऑल। काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मार्थमकरे देवी नारायण नमस्ते कर्णवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालं विस्तृतं सदाशिवं शीलवर्गभामार्धवर्णं भुजं अभयवरदं च वेदकिनार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठपसक्तमण्डलिकालधरूतचर्चितं कर्णावतं सततीनतशभोजिगभैरकं प्रदष्टं कलशं पिन्नतिवदनं सवनं संघाते कितुर्कच्छस्मुखं शुक्रतारा विश्वविद्यानमो गुरु बैंग वासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनं प्रेमनितं दन्तरङ्गकिनवपिलमोनकज्जं स्वरूपमाधुरीतं प्रशंसितं शिवाभिप्रावविशदतिसमन्वितं महाकर्णशास्त्रं विप्रदातरं सुखवसनवदनं शरणं सर्वमेवं सद्गीतं कालिदामकमट्टमकदां। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। इतनी सी। तो माँ आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस। ओके, पहले कार्ड आ गया है बगलामुखी माँ का। तो डेफिनेटली मंथ एंड मैंने पहले ही बोला था, साथ ही साथ साइकिल एंड भी मैंने बोला था। तो माँ नोटिस किया है कि कुछ पुराने पास्ट, ओके, कुछ पुराने हैबिट, ओके, कुछ टॉक्सिक लोग लाइफ में वापस आ रहे हैं। कैसे? आपको पता है कि वो आपके लिए हानिकारक है, वो चीज़ पर्टिकुलरली आपके लिए अच्छे नहीं है, बट फिर भी उन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया के बारे में आप सोचे हो, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए थे, या फिर किसी को कुछ करवाए थे, या फिर किसी से अपना हाथ दिखाए थे। जो भी था, आपने नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट किए हो। बगलामुखी माँ तब आता है जब माँ देखते हैं कि आप कि पीठ पीछे जब कोई गॉसिपिंग होता है, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया प्रयोग होता है, आप किसी को ट्रस्ट करते हो और उनके थ्रू कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर देते हैं, और तब जाके बगलामुखी माँ आपको अपने शत्रुओं से बचाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं कि कॉन्स्पिरेसी चल रहे हैं आपके अगेंस्ट में, आपके पीठ पीछे आपको कंपटीशन से बाहर करने के लिए लोग सोच रहे हैं, बट बगलामुखी माँ आपको जिताएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे दरवाजे को माँ बंद कर दे रहे हैं, उसके बाद कोई आपको टच नहीं कर सकता है। बगलामुखी माँ आपके शत्रुओं को क्या कर रहे हैं? पॉज कर दे रहे हैं, स्तंभन, मतलब वो लोग कुछ और हार्म नहीं कर सकते। यहाँ पे बात आते हैं घर के नेगेटिविटी का। अगर घर में कोई नेगेटिविटी था या फिर घर में कोई नेगेटिविटी सेंड किया है, नेगेटिव एनर्जी सेंड किया है, तो वो उसके जो इफेक्ट्स है वो नलिफाई हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, जैसे कि रात के टाइम पे अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर चेंज हो जा रहे हैं, नींद ठीक से नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग हो रहे हैं, एनजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बार बार मन चले जा रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो रहा है, लाइक झगड़ा हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ईवल एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ नेगेटिव वाइब्स है या फिर ईवल आई है। मैं ये देखा हूँ कि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, ख़ास करके मेंटल एनवायरनमेंट जो है वो बिगड़ जाता है, और अचानक बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। और कहीं ना कहीं माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटीज़ हम खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि 99% टाइम पे आप जब सोच रहे हो कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, असल में वो नहीं होता है। तो बगलामुखी माँ क्या किए? गॉसिपिंग से आपको बचाए, आपके हिडन एनिमीज से आपको बचाए, और डेफिनेटली कुछ तो अपने लोग रहते हैं ना जो आपके पीठ पीछे आप ही के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं
आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, जो नहीं चाहते कि आप यूनिक डिसीजंस लें। सब चाहते हैं कि आप दूसरों की तरह बड़े हो, सब चाहते हैं कि दूसरों की तरह एवरेज पर्सन बने रहे। और यकीन मानिए, जब जब आप कुछ अच्छा करोगे तब तब नेगेटिविटी आता है। सो लाइक, क्या साइन है कि आप अच्छा कर रहे हो? यस, लोग जब आपको बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग करेंगे, ट्रोल करेंगे, या फिर लोग जब जब नेगेटिविटी सेंड करेंगे, यकीन मानिए यू आर ग्रोइंग। क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आएगा ना, लोग आपको आपकी तरफ नहीं देखेंगे, आपसे कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। तो बगलामुखी में आपको यही बोल रहे हैं कि एन्जॉय योर सक्सेस बट डोंट ट्रस्ट अदर पीपल। यहाँ पे बात आ रही है कि अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में अपने दोस्त, अपने माता पिता, किसी को मत बताइए। आपके जो गोल्स है ये खुद के अंदर रखिए। आप अगर माँ से पूछ रहे थे ये बात कि क्या आप प्रोटेक्टेड हो ये सब तंत्र क्रिया से, यस। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी के ऊपर आपको शक है कि शायद यही है कल्प्रिट या फिर यही आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, तो डेफिनेटली यकीन मानिए कि आप सही पकड़े हो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन काइंड ऑफ जो हो सकता है कि आपके पास्ट हो या फिर इमोशनल कनेक्शंस में हो। आई थिंक इस पर्सन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कुछ किया है, कुछ कहा है, और ये आपकी एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं ना। बगलामुखी माँ का और एक साइड्स है, वो क्या है कि माँ आपके अंदर का जो माइंड में नेगेटिविटी है, लाइक जो नेगेटिविटी आप खुद क्रिएट किए हो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंफॉर्मेशंस, उसको भी माँ मिटा रहे। तो ओवरऑल जो नेगेटिव फ्लो चल रहा था उसको पॉज कर रहे हैं। बट माँ आपको एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि पास्ट में जो जो नेगेटिव फीलिंग्स आपका आ रहा था उसको बंद किया है माँ। जहाँ से रिजेक्शंस मिला था, जहाँ से आपको तंत्र क्रिया किया गया था, उसको बैकफायर किया है माँ। लाइक जो जो किए थे उसके पास चले गए हैं। किसी किसी के लिए अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल किए हैं माँ। तो लाइक ऐसा है कि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे क्या कहना चाहिए, या फिर ऐसा है कि आपने कुछ ऐसे बोल दिए थे कि जिसका इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा था। लाइक कोई बहुत हर्ट हो गए थे, या फिर आप बहुत हर्ट हो गए थे किसी की बात से ना, वो चीज़ सॉल्व हो रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, झगड़ा ख़त्म हो रहे हैं, कोई आके सॉरी बोल सकते हैं ना, आप एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पास्ट का कुछ झगड़ा हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम कुछ प्लान हो, या फिर किसी के घर में जाना हो, या फिर कोई आपके घर में आ रहा हो, या फिर कोई आपको कुछ दे रहे हो, वो चीज़ वो नहीं दे पाएंगे। आप देखोगे कि वो चीज़ होते होते नहीं हुआ। शायद आपको लग रहा था कि वो लोग अगर आ जाते तो अच्छा होता, बट वो लोग सिर्फ नहीं आ रहे थे, वो ये देखने के लिए आ रहे थे कि आपके घर में क्या क्या नई चीज़ आप खरीदे हो, कितना डेवलप्ड आप किए हो, कितना पैसा आप कमा रहे हो। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव लोगों को आने से रोक रहे हैं माँ। तो कोई अगर गेस्ट, रिलेटिव्स, दोस्त आ रहे थे तो वो नहीं आ पाएंगे, कम्प्लीटली माँ उसको पॉज किया है। तो मेरे ख्याल से कोई प्लान चेंज हो सकता है, और प्लान बंद भी, कैंसिल हो सकता है, चेंज नहीं, प्लान कैंसिल हो सकता है। लेट्स सी प्रेजेंट एनर्जी में क्या है। ये पास्ट प्लान का मैं बात कर रहा हूँ, पास्ट का कोई प्लान कैंसिल हो सकता है। प्रेजेंट एनर्जी में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं, और प्रेजेंट एनर्जी में आपका मैसेजेस आया है नित्या काली। डेफिनेटली ये मंथ एंड का एनर्जी है और आपको रिलीज़ करनी है। तो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेके आप चल रहे थे और वो फुलफिल नहीं हुआ, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो चीज़ शायद आपको अभी नहीं मिल रहा है बट बाद में जाके मिलेंगे। तो नित्या काली माँ क्या रिमाइंड करते हैं कि कई कबार हम जो चीज़ बाहर ढूंढते हैं शायद वो चीज़ हमारे अंदर है। कई कबार हम लोग सोचते हैं कि क्रिस्टल्स पहन लूँ, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना सही होगा, क्यों नहीं हो रहा है काम तो होना चाहिए ना। जब ये सोच आते हैं ना, तब डेफिनेटली आप मान लो कि कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो जब जब आपको रिजेक्शंस मिलेगा, जब जब लाइफ आपको बहुत टफ फील करवाएंगे, जब जब लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तब यकीन मानिए कि आपका इनर वर्क हो रहा है। सो लाइक यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि आपको शायद पता नहीं कि अंदर से आप कितना स्ट्रांग हो रहे हो, आपको शायद पता नहीं कि अंदर से आप कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली इंट्यून्ड हो रहे हो, बट डरने का कोई बात नहीं है।
जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। कहीं न कहीं आप सीख रहे हो कि कैसे चीज़ों को रोका जा सकता है, कैसे ऑब्सेसिव ना होके भी अपने गोल को चेज़ किया जा सकता है, कैसे डिटैच रह के अपना मैनिफेस्टेशंस को पूरा किया जा सकता है। कहीं न कहीं नित्या काली माँ जब अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कि आपके फिज़िकल रियलिटी में आपको रिजेक्शंस मिल सकता है, फिज़िकल रियलिटी में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, बट अंदर से आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। साइकिल, ना बात आते हैं साइकिल का, तो एक ऐसा साइकिल को आप ख़त्म कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, जिसके वजह से आपको बहुत कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ा था। बट नित्या कलिमा आपको एक चीज़ का सलाह भी दे रहे हैं कि क्या चीज़ आप सीखे हो। इतना ज़्यादा लॉस, इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस, ये सब करने के बाद आपको क्या मिला है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस मिला है। आपको पता चला है कि आप अगर अपने गोल्स के साथ डिटरमाइन रहोगे तो सक्सेस आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ क्लियर कट साइन कि जब जब आप भाग रहे हो दुनिया में कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए, तब तब आप अपने धर्म को भूल जा रहे हो। तो यहाँ पे बात नहीं है कि आपको कुछ अचीव करनी है, यहाँ पे बात नहीं है कि आपको कुछ चीज़ को लेके चलनी है। बात है कि आप अपने इनर प्रिंसिपल को लेके चलिए, आप अपने मोरालिटी को लेके चलिए। लाइफ को अपने बाहर के आंखों से मत देखिए, आपके परमात्मा के आंखों से देखिए। तो ये जो ऊर्जा है ना, आपका जो रूट चक्र है ना, ये रोटी कपड़ा मकान वाला जो 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 कॉन्सेप्ट है कि ये जो प्राइमरी डिमांड्स है, शायद ये चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत इनसिक्योर हो गए थे आप। इनसिक्योर इसीलिए हो गए थे, एक कि फ्यूचर में कैसे आप आगे बढ़ेंगे, बी कैसे खुद को प्रूव करेंगे, सी फैमिली को कैसे लीड करेंगे, और ये सब चीज़ में आप पजल्ड हो गए थे। तो क्या हुआ था कि आप जो चीज़ पसंद नहीं कर रहे तो वही चीज़ को करना पड़ रहा था। आप खुद को फोर्स करके कुछ कर रहे थे और कोई चीज़ आसानी से नहीं कर पा रहे थे, एंड डेफिनेटली आपका बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के साथ कनेक्शंस बिगड़ रहा था। तो नित्या काली माँ जब अपीयर हो जाते हैं तब आप एक बोलता है ना कि पॉजिंग द मोमेंटम, तो आप कुछ मोमेंटम को पॉज कर रहे हो, इमीडिएटली कुछ चीज़ों को पॉज कर रहे हो, कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ों को नो बोल रहे हो, कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो। ये और भी एक बात है कि लाइक जो हो रहा है आपके साथ पिछले 30 दिन में, लाइक लास्ट 30 डेज में जो चीज़ आप करके आ रहे हो, शायद अभी आपको पता चला कि नहीं वो चीज़ वर्क नहीं किया है, कुछ अलग चीज़ वर्क किया है। या फिर अगर आप बहुत पहले से एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करके आ रहे थे, एक पैटर्न को फॉलो करके आ रहे थे, और लास्ट महीना में कुछ नई चीज़ ट्राई किए हो, एंड नाउ आपको रियलाइजेशन आ रहा है कि किस तरफ आपको जाना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सो नित्या काली माँ मतलब ऑनर योर लॉस। आप अपने जो चीज़ आप खोए हो उससे बहुत कुछ आप सीखे हो, तो उस लर्निंग एक्सपीरियंस को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। यस, डेफिनेटली कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जिसको आप आगे नहीं ले जा सकते हो, कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं जो नहीं फुलफिल आप कर सकते हो, सब लोगों को प्लीज़ आप नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी आपको पता चल रहा है कि देखिए, आप परिवार में सबको तो खुश नहीं रख सकते हो, परिवार में सबके लिए आप सोच सकते हो, बट हर लाइफ का एक अलग अलग इंडिविजुअल अप्रोच होता है, और अगर आप सब पर्सन को सिखाओगे तो आप खुद नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज है कि जो चीज़ आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ नहीं आ रहा है उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको छोड़ देना है। सो एक कार्मिक रिलीज़ को मैं फील कर सकता हूँ, यू आर रिलीजिंग समथिंग। एक मंथ जहाँ पे आपको बहुत कुछ लग रहा था कि होगा, कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है, कुछ अनोखा चीज़ हो सकता है, बट अल्टीमेटली उस जगह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये रियलिटी शायद हर्ष है, बट यही रियलिटी है। सो लाइक ऐसा है कि फर्स्ट ऑप्शंस, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट ओपिनियन के ऊपर आप बहुत फोकस किए थे, एक पथ को बहुत अच्छे तरीके से चूज़ किए थे, बट अल्टीमेटली उस पथ को आपको छोड़ना पड़ रहा है, अल्टीमेटली आपको अपना राह को बदलना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली प्लान बी, ऑप्शन 2, काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आप लेके आ रहे हो, बट मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, मेटेरियलिस्टिक नहीं बन रहे हो आप, पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर रहे हो, चेज़ करना, लव के लिए चेज़ करना बंद कर रहे हो। जो लूप चल रहा था, आप
दौड़ रहे थे एंड सडनली आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, दौड़ के क्या फ़ायदा है, बैठ जाऊँ, जो मेरे लिए है वो मेरे पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो आप, साइलेंट रहना स्टार्ट कर रहे हो आप, छुट्टी के लिए शायद कुछ एप्लीकेशंस कर सकते हो बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे थे, तो नाउ आपको एक ब्रेक लेना है, ये चीज़ आपको पता भी चल रहा है कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक, नहीं तो मन नहीं लग रहा है, या फिर कहीं पे जाना चाहते हो आप, कुछ चीज़ को कुछ दिन के लिए कुछ पॉज करके कुछ अलग तरीके से सोचना चाहते हो आप, यू नीड दैट काइंड ऑफ मेंटल ब्रेक। एंड वही चीज़ मैं आपको बोल रहे हैं कि आप थक गए हो, बहुत परिश्रम किए हो, अब थक गए हो, और नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबका एक लिमिट होता है और आपका भी एक लिमिट है, और उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ किए हो, अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में आता तो ऑलरेडी आ जाता, या फिर कोई चीज़ अगर होता तो ऑलरेडी हो जाता। नाउ एक नए अप्रोच के साथ आगे बढ़िए और ज़्यादा फोकस करके आगे बढ़िए। फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है, बट जो प्रेजेंट की सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में आपको चेंज ले आना है। आई थिंक इस सिचुएशंस में आपको पॉज लेना है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या कनेक्शंस, क्या रीडिंग आ रहे हैं, क्या कनेक्शंस बन रहे हैं। वाओ, महाकाली माँ, दिस इज़ ग्रेट कार्ड टू गेट। महाकाली माँ आपको बोल रहे हैं कि जो इमोशनल वॉर चल रहा था ना आपके साथ, आपके मन का, ये इमोशनल वॉर में आप जीत जाओगे। पता है एक चीज़, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि हमारे दो माइंड हैं, एक है इंट्यूटिव माइंड और दूसरा है रैशनल माइंड। इंट्यूटिव माइंड है एक रेयर गिफ्ट और रैशनल माइंड है एक लॉयल सर्वेंट। बट हम सभी लोग उस लॉयल सर्वेंट को हमेशा याद करते हैं, बट वो रेयर गिफ्ट्स को भूल जाते हैं। तो महाकाली माँ उस रेयर गिफ्ट्स के बारे में आपको बोल देते हैं कि देखो, आपके जो रैशनल माइंड है ये हर टाइम पे लॉजिक ढूंढता रहता है। इसके हिसाब से 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4 इसको समझ में नहीं आता है। कई एक ही आउटकम डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है। एंड किसी पर्सन का कुछ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी एक्सप्लोर कर रहे हो आपके फ्यूचरिस्टिक एबिलिटीज़ को, कि फ्यूचर को देखना, फ्यूचर को फील करना, स्पिरिट्स वर्ल्ड्स के अंदर जाना, स्पिरिट वर्ल्ड को फील करना, थर्ड आई को फील करना, मल्टीटास्किंग करना, एंड एट द सेम टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप कोई काम को नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा है, ये शायद सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आई थिंक महाकाली माँ आपके अंदर शक्ति दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप अपने भक्ति से एक बहुत ही टफ फाइट को जीत रहे हो। सो जो नेक्स्ट मंथ पे जा रही हो या फिर जो नए साइकिल पे जा रही हो, ये बहुत ही फुलफिलिंग साइकिल होगा। इस साइकिल में आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, और कहीं ना कहीं माँ आपको एक क्लियर कट रिमाइंडर दे रहे हैं कि लास्ट महीने में या फिर लास्ट साइकिल में या फिर पिछले वीक में आप जो जो काम किए हो, आज से वो सारे काम चेंज हो जा रहे हैं। आज से आप काम को बहुत पॉजिटिव वे में सोचोगे। जो काम बहुत इंटेंस हो रहा था, जो एनर्जी बहुत इंटेंस हो रहा था, लाइक ऑल टाइम आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, एंग्शियस हो रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और ऑल टाइम जो आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे जो आपके कंट्रोल के बाहर थे, आई थिंक वो सिचुएशंस आपके कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे थे, लाइक ओवर स्पेंडिंग हो रहा था, तो उस पर आप बहुत अच्छे से सेव कर पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ बढ़ गया था तो कहीं ना कहीं उसको आप पे करोगे। सो महाकाली माँ मतलब क्या है कि लाइफ में डिफरेंट डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं, आप डिफरेंट तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो एक ही ट्रैक में आप नहीं जाओगे, डिफरेंट ओपिनियन आपके सामने आएगा, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देख पाओगे। तो अगर आपको अभी लगता है कि आपके रोड ब्लॉक्स है और आप आगे नहीं जा सकते हो, महाकाली माँ श्योर कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा कि नहीं, वो एक टेम्पररी पॉज था और नाउ आप एक नए मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे तो कि आपको कौन से रूट को चूज़ करनी है, कौन से पथ को चूज़ करनी है, और हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, नाउ आप उस प्रेशर को हैंडल करके बहुत अच्छे तरीके से अपने फेवरेट चीज़ को चूज़ कर पाओगे। नाउ बात आते हैं महाकाली माँ का, तो चॉइसेस। तो इस टाइम पे बहुत डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल है, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, बट शायद आप अपने मन को ढूंढ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप कन्फ्यूज्ड हो सकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि हाँ, आपको पता है कि काम को करनी है बट क्या करनी है, या फिर पता है कि घर खरीदना है बट कहाँ पे खरीदना है, या फिर आपके पास
पता तो है कि आपको क्या करना है, बट कोई मोटिवेशंस नहीं मिल रहा था। तो महाकाली माँ आपको पुश कर रहे हैं और वो चीज़ हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आप देख सकते हो कि घर में आपको भी पता है कि कलर करनी है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका घर में कलर स्टार्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ चीज़ खरीद सकते हो, ऑल ऑफ अ सडन किसी के साथ मिल सकते हो। सो जो काम शायद आपको करना चाहिए था बहुत पहले और वो आप नहीं किए थे बिकॉज ऑफ आपके कंटेम्पलेशंस, क्या होगा क्या नहीं होगा, सही होगा गलत होगा, ये जो फैसला करके आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो माँ स्मूथली आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। अगर बहुत देर से किसी पैसे के लिए वेट कर रहे थे, जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज यू कैन एक्सपेक्ट। एट द सेम टाइम काली तंत्र को समझिए। काली तंत्र वैसे नहीं है, ये बहुत इंटेंस है एंड ये बहुत शांत भी है। जैसे कि माँ का डिफरेंट रूप है। एक टाइम पे माँ को आप देखते हो एज अ बगलामुखी जो शत्रुओं का विनाश करते हैं, और दूसरे टाइम पे महाकाली जो शांति प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी दो रूप है। हो सकता है कि आप सिर्फ नेगेटिव हिस्सों के ही देखे हो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, या फिर आप अभी शायद देख भी नहीं पा रहे हो कि पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अभी आप सिर्फ नेगेटिविटी के अंदर हो। बट धीरे धीरे माँ आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स आप बनाओगे या फिर कुछ ऐसे मदद आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप फाइनली पॉजिटिव चीज़ें भी देख पाओगे। अगर आपका कोई बहुत बड़ा डिजीज़ हुआ है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या डिजीज़ है, तो फाइनली आपको कोई ऐसे डॉक्टर के सलाह आपको मिलेगा या फिर एक ऐसे सोर्स से नॉलेज आपको मिलेगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ नहीं हुआ है। तो जो भी इंटेंस पेन आपका अभी है, या फिर जो भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर जो भी चीज़ की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, नॉट इन स्पिरिचुअल क्वेश्चंस बट इन योर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि क्या होगा, किस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए, महाकाली माँ एश्योर करे कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को माँ रिमूव किया है। अब जो होगा अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, मतलब जहाँ आपको विश्वास करना चाहिए ये पूरे प्रोसेस को। माँ आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और माँ का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है वो डिफरेंट टाइप का है। सो आप जिस तरीके का आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेल लाइफ डिफरेंट होने वाला है, आउटकम डिफरेंट होने वाला है, बट वो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। और माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको खुद पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। सो कहीं ना कहीं सरेंडर आप जितना करोगे, ईगो ड्रिवन ना हो के जितना चलोगे, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ जितना आप ज़्यादा बढ़ोगे, उतना ज़्यादा मेंटल पीस आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मेंटल पीस आ रहा है, मल्टीटास्किंग की जो एबिलिटीज़ है वो बढ़ रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको प्रमोशंस मिलेगा, क्या आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैंडल करने का मौका मिलेगा, क्या आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, या फिर क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगा इन अ गुड वे, तो डेफिनेटली। एंड एट द सेम टाइम क्या आप अपने बर्डन्स को हटा पाओगे, क्या आप पास्ट के ट्रॉमा को हटा पाओगे, क्या आप टॉक्सिक कनेक्शंस को छोड़ के एक आगे जा पाओगे। अगर ये सारे क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इसका आंसर से येस। एंड अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या आप एलिजिबल होंगे किसी चीज़ के लिए, या फिर क्या आप पास कर पाओगे किसी एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आपको पता भी नहीं कि कितना अच्छे से आप पास कर पाओगे, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ मिसिंग था पहले। हो सकता है कि ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, या फिर हो सकता है ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है क्योंकि एज वगैरह है, बट इस बार आप कोई एक मेजर इशू को रिजॉल्व करोगे, मेजर एग्ज़ाम को पास कर पाओगे। तो ये जो एनर्जी है जब भी देखोगे तब आप सोचिए कि ये एनर्जी, मतलब ये जो सक्सेसफुल एनर्जी है, ये एक्टिवेट हो रहा है। सो भले आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, आने वाले जो नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट 16 डेज होगा, नेक्स्ट पक्ष होगा, वो आपका लाइफ चेंज कर सकता है इन अ गुड वे। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ ब्राइट पॉजिटिव आउटकम, you can expect a great welcoming month, and at the same time brightest days are coming. This is the message. All the best. You can expect a good result. Bye bye, take care. जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट न्यूटन। आज तो मंथ एंड है, सो मैं यही आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे तरीके से इस मंथ को एंड करें एंड एक नए एनर्जी के साथ नेक्स्ट मंथ पे जाए, नेक्स्ट साइकिल पे जाए। बाय बाय, जय माँ काली।